बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में आज हम पढ़ेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस कविता के कवि है राजेश जोशी। ठीक है, राजेश जोशी के बारे में, इनके कवि परिचय के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, फिर हम कविता पढ़ते हैं। तो राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। तो ये जो राजेश जोशी हैं, यह मध्य प्रदेश के कवि हैं। ठीक है, और उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। तो ठीक है, अब कवियों का कवि परिचय का हम अलग से वीडियो बनाएंगे बच्चों। अब हम इस कविता के बारे में जो दे रखा वो पढ़ लेते हैं, फिर हम कविता पढ़ते हैं, जिससे कि हमें कविता की समझ अच्छी हो जाए। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। तो यहाँ पे बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है इस कविता में। और इस कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके की कवि है राजेश जोशी। तो शुरू करते हैं बच्चों। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो कवि का कहना है कि बच्चे सुबह सुबह सड़क पर काम पर जा रहे हैं। ठीक है, कोहरे से, और सड़क भी कैसी, कोहरे से ढकी हुई है, मतलब बहुत सुबह का समय है। उस समय सुबह सुबह ही बच्चे काम पर जाने लग गए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो आगे कवि कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। क्यों? क्योंकि हमने सीधे साधे में यह लिख दिया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमने उसे सामान्य तौर पर ले लिया है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, क्योंकि हम उसे विवरण की तरह लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, और इसे एक सवाल की तरह उठाना चाहिए कि इस उम्र में जब बच्चों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस समय बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? सुबह सुबह ही उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि बच्चे सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो आगे कवि कह रहे हैं कि हम जो बच्चे काम पर जा रहे हैं इस बात को एक विवरण की तरह लिख रहे हैं, बल्कि इसे सवाल की तरह उठाना चाहिए। हमें अपने समाज से यह पूछना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं वह काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में, मतलब आकाश में सारी गेंदें गिर गई हैं, कहीं और चली गई है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? और इस समय जो छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें होती है, वो उन्हें क्यों नहीं है उनके हाथ में? क्या उन किताबों को सब दीमक खा गए हैं? ठीक है, दीमक जो है किताबों को खा जाते हैं, है ना। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब विद्यालय। ठीक है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? आगे कवि कह रहे हैं कि बच्चों की उम्र खिलौने खेलने की है, तो क्या इस समय उनके हाथ में खिलौने क्यों नहीं है? क्या खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं किसी, या किसी भूकंप के आने से,
या भूकंप के आने से विद्यालयों की इमारतें गिर गई है, जिसके कारण वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, खिलौने नहीं खेल रहे हैं, उनके हाथों में किताबें नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? और आगे कवि कह रहे हैं कि क्या सारे मैदान जिनमें बच्चों को खेलना चाहिए, सारे बगीचे जहाँ उन्हें घूमना चाहिए और सारे घरों के आंगन जहाँ वो हमें दिखना चाहिए, खत्म हो गए हैं अचानक से, जिससे कि बच्चे वहां पर नहीं है। वो खिलौने से भी नहीं खेल रहे हैं, विद्यालयों में भी नहीं जा रहे हैं, वो रंग बिरंगी किताबें नहीं पढ़ रहे और वो गेंदों से भी नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा संकट आ गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? आगे कवि कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्त मामूल। हस्त मामूल मतलब यथावत, जैसी थी वैसी ही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, यथावत। तो आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, और वो काम पर क्या इसलिए जा रहे हैं कि रंग बिरंग की किताबें दिमक खा गए हैं, सारे विद्यालय जो हैं उनकी इमारतें किसी भूकंप के कारण ढह गई हैं, और जो सारे खिलौने हैं किसी पहाड़ के नीचे ढह गए हैं। यदि ऐसा है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा हो जाता वास्तव में तो यह कितनी भयानक स्थिति होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्त मामूल। लेकिन इससे भी भयानक यह ज्यादा है कि सारी जो चीजें है वो यथावत है, वैसी की वैसी ही, कुछ भी नहीं हुआ है। विद्यालय आज भी है, खिलौने आज भी है, किताबें आज भी है, तो भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारा समाज ऐसा है, या हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी क्यों है कि छोटे बच्चे भी काम पर जा रहे हैं जबकि उनके खेलने पढ़ने की उम्र है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन दुनिया की मतलब केवल हमारे देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की सड़कों पर भी सुबह सुबह ही छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का पोषण करने के लिए। आखिर उन्हें क्या आवश्यकता है कि वह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं? हम उन्हें खिलौने क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम उन्हें विद्यालय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? या उनके हाथों में किताबें क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस तरह से यहाँ पर कवि ने एक प्रश्न पूछा है और छोटे बच्चे जो काम पर मजदूरी करने जा रहे हैं उनके बारे में बताया है।